अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद एक और चीज आती है, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड इसको भी हमने किसके साथ जोड़ दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के साथ जोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के साथ हमने इसको जोड़ दिया। तो क्या आता है? स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है। मेरे पास एक स्प्रिंग है कोई ना कोई एल लेंथ की, कुछ ना कुछ एल लेंथ की, ठीक है। मेरे पास एक स्प्रिंग है कुछ ना कुछ एल लेंथ की। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से ऐसे खींचूं, एक चीज नोटिस करिए भी, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूं या उसको दबाऊं तो एक अपोजिंग फोर्स मिलती है। मतलब अगर मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग चाहेगी कि वो वापस इधर की तरफ जाए, नॉर्मल पोजीशन पर है। अगर मैं उसको दबाऊंगा तो स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी नॉर्मल पोजीशन पर आने के लिए, ठीक है। तो फोर्स हम जिस भी तरफ लगाएंगे स्प्रिंग उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। हाँ, अगर मैं इसको इधर की तरफ इस पे मैं फोर्स लगाऊं तो क्या है, स्प्रिंग थोड़ी सी खुल जाएगी। हाँ, थोड़ी सी स्प्रिंग खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तरफ इसकी एक फोर्स लग रही है। हाँ, यहां तक तो इसकी लेंथ थी एल। मान लो मैंने इसको x डिस्टेंस थोड़ा सा खींच लिया तो अभी स्प्रिंग क्या चाहेगी? स्प्रिंग अंदर की तरफ अपने एक फोर्स लगाएगी। अब स्प्रिंग अपनी अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। हम जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ये भी पीछे की तरफ उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स कितनी होती है? ये होती है के एक्स के बराबर। के क्या होता है? एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और एक्स क्या होता है कि कितना हमने इसको खींचा, स्प्रिंग को। एंड यहाँ पे एक और चीज आती है, माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। आ गया ना? हाँ, इसका मतलब एक स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है रिस्टोरिंग वाला? माइनस के एक्स। कितना फोर्स लगाता है रिस्टोरिंग वाला? माइनस के एक्स, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और उसके साथ मैंने एक एम मास का ब्लॉक अटैच कर दिया। एंड इसकी लेंथ है एल। अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, अभी मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है कि स्प्रिंग खींची ना जाए। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। एल क्या है? कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। एल क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एल क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अभी मैंने इस ब्लॉक एम को पकड़ा हुआ है क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है ना, एम जी। हाँ, तो अभी मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। अभी मैंने क्या किया? मैंने इसको धीरे 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 नीचे कर दिया। धीरे 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 मैंने नीचे कर दिया। पकड़ा हुआ था, धीरे 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 मैं इसको नीचे करने लग गया। अब क्या होगा? इसी चीज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जब मैंने इस मास एम को थोड़ा सा नीचे करा तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा खींचने लग गई। एंड मान लो ये मास एम यहां तक आ गया। अब यहां पे आने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसे ही है। मैंने अपना हाथ हटा दिया। अब जब मैंने हाथ हटाया तो मैंने क्या देखा? ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है। मतलब इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे है। इस पे नेट फोर्स जीरो हो गई। बोले नेट फोर्स कैसे जीरो हो सकती है? बताओ। देखो,
यहां पे इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही थी, बट यहां ऊपर की तरफ स्प्रिंग की फोर्स 0 थी। बोले क्यों? क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी। मैंने स्प्रिंग को खींचा नहीं था, मैंने स्प्रिंग को खींचा बिल्कुल भी नहीं था। अभी देखो, अभी देखो यहां पे ये एल लेंथ थी, तो ये भी एल लेंथ है, यहां से लेके यहां तक ये भी एल लेंथ है। बट स्प्रिंग कितना खिंच गई? स्प्रिंग इतना कुछ एक्स डिस्टेंस, एक्स नॉट बोल दो इसको, इतना एक्स नॉट डिस्टेंस खिंच गई, इतना एक्स नॉट डिस्टेंस खिंच गई। तो इस पे ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना? के एक्स नॉट। माइनस मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg, एंड स्प्रिंग वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फोर्स होती है? अपोजिंग फोर्स होती है। तो ऊपर की तरफ कितनी फोर्स है? के एक्स नॉट। एक टाइम ऐसा आएगा, mg तो देखो सेम है, mg तो देखो सेम है, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्प्रिंग खिंचती जा रही है, खिंचती जा रही है, खिंचती जा रही है, मतलब एक्स नॉट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब के एक्स नॉट और mg बराबर हो जाएंगे, तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तब ना तो ये और नीचे जाएगी अपने आप से, ना तो ये और ऊपर जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये कौन सा स्टेट है? ये है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होता है तो नेट फोर्स बराबर होता है, मतलब जितना फोर्स ऊपर का है उतना फोर्स नीचे का है। तो अगर कोई एक्स नॉट पूछ ले कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग कितनी एलोंगेटेड है, कितनी खिंची हुई है, तो वो क्या आएगा? mg अपॉन के। कितना आएगा? mg अपॉन के। ये एक्स नॉट क्या है? एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। क्या है? एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। बट अरे खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। जब इक्विलिब्रियम पे आ गया, अब मुझे भी थोड़ी सी मस्ती चढ़ी, मुझे भी थोड़ी सी मस्ती चढ़ी, तो मैंने क्या किया? मैंने खुद थोड़ा सा फोर्स लगा के, खुद थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको और थोड़ा नीचे खींच दिया, इसको खुद थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा और ऐसे नीचे खींच दिया। अब जब मैंने इसको नीचे खींचा, अब जब मैंने इसको नीचे खींचा, जब मैंने इसको नीचे खींचा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आओ देखो। ये यहां तक थी पहले, यहां तक थी ना ये पूरी लेंथ। हाँ, अभी मैंने इसके बाद भी थोड़ा सा इसको खींच दिया, मान लो इतना, थोड़ा सा मैंने इसको खींच दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आओ देखते हैं। आओ देखते हैं। ये वाली लेंथ तो है एल, ये वाली लेंथ तो है एल, ये वाला लेंथ है एक्स नॉट। अभी मान लो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यहाँ पे था, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? एंड mg अभी भी नीचे की तरफ है फोर्स। तो अगर मैं इस पे नेट फोर्स की बात करूं, अगर मैं इस पे नेट फोर्स की बात करूं तो वो कितना होगा? नीचे की तरफ mg, एंड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना फोर्स होगा? k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट। ये कहां से आया? देखो, इसकी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की थी एल, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है स्प्रिंग की? एल। कितना स्प्रिंग को खींचा है मैंने? एक्स नॉट प्लस एक्स, टोटल इतना खींची गई है ना स्प्रिंग, तो हाँ, तो क्या आ गया? के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स आता है वो कितना आता है? एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, कि कितना मैंने स्प्रिंग को खींचा है, तो कितना खींचा है स्प्रिंग को? एक्स नॉट प्लस एक्स। तो ऊपर की तरफ क्या आ गई फोर्स? के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट। हाँ, अब अगर मैं नेट फोर्स निकालने की बात करूं, अब अगर मैं नेट फोर्स निकालने की बात करूं, नेट फोर्स कितनी होगी?
एक तो एम जी है नीचे की तरफ, एम जी माइनस के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, यही होगा। हाँ, एम जी माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या देगा, के एक्स माइनस के एक्स नॉट। हाँ, अब एक चीज देखो, एम जी और के एक्स नॉट दोनों बराबर हैं, इसका मतलब एम जी और के एक्स नॉट तो कट गए, तो नेट फोर्स कितना बच गया, माइनस के एक्स। ये x क्या है, x क्या है, ये x क्या है, ये एलोंगेशन नहीं है, क्योंकि एलोंगेशन तो टोटल x नॉट प्लस एक्स है। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पहले मास m यहाँ पे था, मैंने इसको x डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m आ गया था। हाँ, अब जिसने थोड़ी बहुत 11th पढ़ी है, जिसने थोड़ी बहुत 11th पढ़ी है, उसके लिए उसको एक चीज पता होगी, उसको एक चीज पता होगी कि जब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आए, और जहाँ पे x कुछ और नहीं डिस्प्लेसमेंट हो, जहाँ पे x कुछ और नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एस एच एम। यहाँ पे क्या होगा, ये किसका फोर्स होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स होता है, मतलब यहाँ पे क्या होंगी, ऑसिलेशंस। हाँ, यहाँ पे क्या होंगी, ऑसिलेशंस। देखो, ये मास है यहाँ पे आ गया था, एकदम इक्विलिब्रियम में था। अभी मुझे मुझे क्या हुआ, मुझे थोड़ी सी मस्ती चढ़ गई, तो मैंने इसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींच दिया। जब मैंने इसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा, नीचे खींचा, नीचे मैंने इसको एक्स डिस्टेंस खींच लिया, तो एफ नेट हमारे पास कुछ ना कुछ बच गए माइनस के एक्स। देखो देखो देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के एक्स प्लस के एक्स नॉट, लिख सकता हूँ क्या नहीं। हाँ, तो नीचे की तरफ है एम जी, ऊपर की तरफ है के एक्स प्लस के एक्स नॉट। हाँ, अब के एक्स नॉट और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर गए, क्योंकि के एक्स नॉट और एम जी बराबर है, तो ये एम जी और के एक्स नॉट एक दूसरे को बैलेंस कर गए। ऊपर की तरफ अभी भी एक फोर्स बची हुई है के एक्स, तो ये ब्लॉक इस के एक्स फोर्स की वजह से ऊपर जाएगा, मतलब मैंने इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, बट ऊपर की तरफ एक फोर्स आ गई के एक्स, तो वो इस फोर्स की वजह से ऊपर गया। अब जब ऊपर गया तो फिर नीचे आएगा, तो ये ऐसे ऑसिलेशंस होती रहेंगी। जैसे इक्विलिब्रियम के बाद याद रखना, ऑसिलेशंस कब होंगी, जब मैं किसी भी बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा। पहले मैंने इसको इक्विलिब्रियम में आने दिया, उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, तब जाके ऑसिलेशंस आएंगी। तो इक्विलिब्रियम के बाद मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अब उसके बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे 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 ऑसिलेशंस होती रही। क्या इतना फील आ गई, ऑसिलेशन कब होंगी, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद डिस्प्लेस करूंगा। आ गया ना। हाँ, तो ऑसिलेशंस हो रही है। हाँ, ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा, ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा वो भी हम निकालते हैं, उससे पहले ये सब कुछ छाप लो। छाप लिया, छाप लिया सभी लोगों ने, ठीक है। ये सब कुछ छाप लिया ना, ओके। ये वाली चीज इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है, इस वाले पार्ट के नीचे, क्योंकि एसी से रिलेटेड है ना। तो हमारे पास नेट फोर्स कितनी आ गई, माइनस के एक्स। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, माइनस के अपॉन एम एक्स। अब हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, जिसको नहीं पता है यहाँ पे देख लो, इन एस एच एम, ये वाली चीज मैं इस चैप्टर में तीसरी बार करा रहा हूँ। इन एस एच एम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन।
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो ये x मैंने कहाँ डिस्प्लेसमेंट किया? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये वाली, इससे मैंने x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है ना। हाँ, तो ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो a x माइनस माइनस, तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर इस k बाई एम के बराबर होगा? हाँ, ओमेगा स्क्वायर k बाई एम के बराबर होगा। हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाई एम। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ k बाई एम। हाँ, अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई, ये देखो 1 अपॉन ओमेगा है, तो 1 अपॉन ओमेगा कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो एक स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड कितना आता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। क्या इतना फील आ गई? क्या इतना फील आ गई? अब बोलोगे कि मैं ये सब कुछ क्यों करा रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं क्लास 12 का, ये तो सब क्लास 11 का है। शांति। अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकता था कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड इतना आता है, बट क्या मैंने वो चीज़ कराई? नहीं, मैंने पूरी की पूरी डेरिवेशन कराई। क्यों? ताकि फील आ पाए। अभी मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ूंगा, तब जाके समझ में आएगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कराया। ओके, ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। तो क्या याद रखना है? टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। आ गया? ठीक है, छापो इसको, मिटा दो। ओके, अच्छा, अब अगर सेम अरेंजमेंट हो, बट यहाँ पे जो मास हो ना उसके ऊपर एक चार्ज भी हो प्लस क्यू, इसके ऊपर इसका मास हो m और इसके ऊपर चार्ज कितना हो? प्लस क्यू। ठीक है, अब अगर इस पे नीचे की तरफ एक mg तो लगेगी, नीचे की तरफ mg तो लगेगी ही, एंड नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मान लो, तो एक और इस पे एक्सेलरेशन लगेगी। एक तो इस पे एक्सेलरेशन लगेगी नीचे की तरफ g, और एक क्या लगेगी? क्यू ई बाई एम। बट इसका टाइम पीरियड कितना अभी हमने निकाला? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम क्या होता है? मास, इसका मास। क्या है? मास चेंज हुआ? नहीं। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भाई नाम में कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर टाइम पीरियड में कुछ चेंज आएगा? अरे नहीं, देखो 2 पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे भले ही जी इफेक्टिव चेंज हो गया, जी इफेक्टिव भले ही चेंज हुआ, बट टाइम पीरियड पे कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जी इफेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता। आ गया? हाँ। अच्छा, अगर ऐसा होता है कुछ, ऐसा होता कुछ, तो अरेंजमेंट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने इसको ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ था। देखो इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ था। इक्विलिब्रियम में कैसे? इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था कितना? mg। इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगने लग गया? नॉर्मल। नॉर्मल, तो इन दोनों को बैलेंस कर दिया। अब ये किसमें? इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं,
ये पहले यहां तक था, अभी मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी एल, ये इसकी नेचुरल लेंथ है एल, एंड मैंने इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। तो अभी इधर की तरफ मैंने इसको डिस्प्लेस करा, हाँ, तो अभी इस पे इधर की तरफ देखो हुआ क्या, मैंने इसको पकड़ा एंड मैंने इसको यहाँ पे आके डिस्प्लेस कर दिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैंने इसको छोड़ दिया, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो इस पे इधर की तरफ लगने वाली तो कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि जिस फोर्स से मैंने इसको यहाँ से हलाया था, अब मैंने इसको छोड़ दिया है, अब मैंने इसको छोड़ दिया है, तो अब यहाँ की तरफ लगने वाली कोई फोर्स नहीं है। हाँ, और क्या बचा, बचा क्या, यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी, कितनी, इधर की तरफ लगेगी, हाँ, कितनी, कितना एलोंगेशन हुआ है एक्स, इतना हो गया कि नहीं, इतना होगा कि नहीं, हाँ, हमने डिस्प्लेसमेंट उस तरफ किया है, फोर्स इस तरफ लगेगी, तभी तो ये माइनस आता है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है तो फोर्स इस तरफ लग रही है, अपोजिंग फोर्स आ गया, अपोजिंग फोर्स। मैंने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, अब जब मैंने इसको छोड़ दिया तो एक इधर की तरफ फोर्स लगने लगी, तो इस फोर्स की वजह से अंदर जाएगा, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जब ये अंदर आएगा, यहाँ पे जब ये यहाँ तक आएगा, कैसे समझाऊं, हाँ, जब ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन तक आ गया तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी, बट क्योंकि यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा था, यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा था, तो इसके पास अभी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा। जब ये अंदर की तरफ आएगा तो इस पे बाहर की तरफ अपोजिंग फोर्स लगेगी, तो वो ऐसे 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 ऑसिलेशन करता रहेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा। क्या नजर आ रहा है, हाँ, एकदम दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है, आ गया इतना, आ गया इतना, है ना, अरे है ना, इतना आया कि नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे था, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया और फिर छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो अंदर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ आया, यहाँ पे आने के बाद भी ये रुका नहीं, ये और अंदर की तरफ आ गया। अब जब ये अंदर की तरफ आ गया तो स्प्रिंग इसको बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। देखो देखो देखो, एक काम करता हूँ, मैं ना पूरा बना ही देता हूँ, पूरा बना के ही दिखा ही देता हूँ। देखो, ये थी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, यहां तक क्या थी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इसको पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। जब मैंने इसको डिस्प्लेस करा तो यहां तक आ गया कुछ, हाँ, है ना, हाँ, ये लेंथ थी एल, अभी कितना हुआ ये एल, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स। अब जब ये यहाँ पे आया तो मैंने इसको छोड़ दिया, तो इधर की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, हाँ, इधर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी, कितनी, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, फोर्स इस तरफ लग रही है, हाँ। अब जब फोर्स इस तरफ लग गया तो ये अंदर आना चाहेगा, हाँ, तो ये अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, मान लो ये फिर से अपनी नेचुरल लेंथ तक आ गया। ये अपनी नेचुरल लेंथ तक आ गया। जब ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आया तो वापस से इस पे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, वापस से इस पे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, बट जब ये यहां से यहां तक आ रहा था, जब ये यहां से यहां तक आ रहा था तो इस पे एक फोर्स लग रही थी, तो इस फोर्स की वजह से इसने कुछ ना कुछ अपनी वेलोसिटी गेन कर ली थी, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई थी, हाँ। अब इस वेलोसिटी की वजह से अंदर दबना स्टार्ट होगा, ये स्प्रिंग अभी
इलोंगेट हुई थी ना, अभी ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अभी ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी। आ गया ना? तो मान लेते हैं ये कुछ x डिस्टेंस अंदर की तरफ कंप्रेस हो गई, ये टोटल लेंथ l थी, अभी ये x डिस्टेंस अंदर की तरफ कंप्रेस हो गई, तो अभी x इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ होगी, x अंदर की तरफ है तो फोर्स बाहर की तरफ होगी। ठीक है, फोर्स बाहर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। आ गया ना? हाँ, क्यों? क्योंकि x अंदर की तरफ है, तो स्प्रिंग का काम क्या है, जो चीज हो रही है उसको अपोज करना है, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। जब फोर्स बाहर की तरफ लगेगी तो ये वापस अपने यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हुआ क्या, ये यहाँ पे था, 12 का डिस्प्लेस किया, फिर अंदर गया, फिर और अंदर गया, फिर ऐसे आ गया, मतलब ऐसे 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 ऑसिलेशन हो रही है। देखो ऐसे आया, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तब ये बीच में गया, फिर बीच में जाने के बाद ये अंदर गया, फिर अंदर जाने के बाद ये वापस बीच में आया, अब उसके बाद ये वापस आएगा, ऐसे 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 ऑसिलेशन हो रही होगी। एंड हर जगह जो हमारी फोर्स है, जब भी इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो हमारी फोर्स आती है नेट, वो माइनस के एक्स आती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स आई माइनस के एक्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे भी फोर्स आई माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्यों? क्योंकि अगर एक्स अंदर की तरफ है तो फोर्स बाहर की तरफ है। वही बात है एक्सेलरेशन। एंड यहीं से हमारा ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया था, के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना आ गया था, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो इसका टाइम पीरियड भी सेम आता है। अच्छा, अगर कभी कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये ऐसा कुछ है, अगर हमने, एंड इस पे चार्ज कितना है, इसका मास है m, एंड इस पे चार्ज है प्लस q, एंड मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो बोलेंगे कि इसका टाइम पीरियड कितना हुआ। अरे टाइम पीरियड वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लगने की वजह से ना तो मास चेंज हो रहा है, ना तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो रहा है। टाइम पीरियड रिमेन्स सेम, टाइम पीरियड रिमेन्स सेम, टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। आ गया क्या यहाँ पे? आ गया सब कुछ? ओके 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 ओके। बट एक और चीज आती है, टाइम पीरियड तो सेम रहता है, टाइम पीरियड तो सेम रहता है, भले ही स्प्रिंग का कुछ सा भी क्वेश्चन आ जाए एंड बोलें कि इसका टाइम पीरियड बताओ, चेंज होगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो चेंज नहीं होगा। बट एक चीज जरूर चेंज होती है, क्या? टाइम पीरियड रिमेन सेम, बट मेन पोजीशन या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस, मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस। बोले इसका मतलब क्या है? देखो मेन पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसके अराउंड ऑसिलेशन हो रही हो, जैसे ये वाली इसकी मेन पोजीशन है। देखो इसी के में एक बार मास इधर जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ आता है। एंड एक चीज देखना, जब जब ये ब्लॉक मेन पोजीशन पे है तब उस पर नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे भी इस पे नेट फोर्स जीरो है क्योंकि इलोंगेशन भी जीरो है। यहाँ पे स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ पे है ना, तो स्प्रिंग का कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो एफ नेट जीरो है। तो मेन पोजीशन पे या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो रहती है, एंड इसी के अगल बगल ऑसिलेशन हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। क्या इतना आया? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मेन पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है, बताओ? ये मेन पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है? आओ देखते हैं। पहले ये सब कुछ छाप लो, ये पूरा छापना फील्ड के लिए। मिटा दो इसको, छाप दिया सभी ने? ओके।
अब हम देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे चेंज होती है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इसकी मेन पोजीशन कुछ यहाँ पे थी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद मेन पोजीशन कैसे चेंज होगी वो देखो। एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, एंड यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इस पे मास है m और चार्ज है प्लस क्यू। मास है m और चार्ज है प्लस क्यू। आ गया? हाँ। अभी मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे फोर्स लगेगी कितनी, क्यू, जिसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ी सी खिंचनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ी खिंचनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लेते हैं वो इतना खिंच गई। अब इतना खिंचने के बाद, इतना खिंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लगी हुई है, तो इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है क्यूई, एंड अभी ये यहाँ पे आके क्यों रुक गई, क्योंकि इस क्यूई को बैलेंस करने के लिए कौन आ गया है, के एक्स नॉट। के एक्स नॉट मतलब ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, कितना एलोंगेशन हुआ है, एक्स नॉट। सेम वैसा, हाँ ग्रेविटी जैसा, ग्रेविटी जैसा सेम वैसा। तो क्यूई को कौन बैलेंस कर रहा है, के एक्स नॉट। अभी ये कहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो ये क्या हो गई, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। क्या हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन कहते थे, अरे हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। अरे भाई, तो पहले मीन पोजीशन यहाँ पे हुआ करती थी, अभी मीन पोजीशन यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई, मतलब अभी जो भी ऑसिलेशंस होंगी वो यहाँ के अगल बगल होंगी, यहाँ के अगल बगल नहीं होगी, यहाँ के अगल बगल होंगी। कैसे होंगी, अभी मान लो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, क्योंकि ऑसिलेशन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। हाँ, ये थी नेचुरल लेंथ, यहां तक थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी मैंने इससे भी इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसके बाद भी इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो जब मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, इधर की तरफ अभी भी फोर्स है क्यूई, यहाँ पे इलोंगेशन कितना हो गया था, एक्स नॉट, एंड मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, एक्स। तो इधर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, के एक्स प्लस के एक्स नॉट। हाँ, जैसा हमने ग्रेविटी वाले में करा था। अब यहाँ पे देखो, के एक्स नॉट और क्यूई तो एक दूसरे के बराबर है, तो के एक्स नॉट और क्यूई तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो इधर की तरफ एक नेट फोर्स कितनी बची, के एक्स, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इस पोजीशन के अगल बगल ऑसिलेशंस करेगा, तो इसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे बन गई, ये वाली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती, ये वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गई। क्या इतना समझ में आया, है ना, क्या इतना समझ में आया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, बट उसका उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा होगा, हो सकता है। बोले हमेशा कैसे नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा हमेशा, देखो अगर कभी कुछ ऐसा दिखे तो नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ एक तो फोर्स लग रही है mg और एक तो फोर्स लग रही है QE, और ऊपर की तरफ इसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो तब शिफ्ट होगी ना जब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वो इधर चल जाए। अरे यहां की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज ही नहीं हुई,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकती है, बट क्या हमेशा होगी ना, इस केस में तो नहीं होगी। बट एक चीज जरूर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कभी भी टाइम पीरियड स्प्रिंग का चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एक आता है जैसे बहुत फेमस, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे मास को अटकाया हुआ है, एंड फिर इसको ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेशन करता है, ठीक है। इसका भी टाइम पीरियड कितना आता है? अभी मैं इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, चाहे ऐसे ऊपर, कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो एक चीज याद रख लो, इस पूरे टॉपिक में से एक बार छाप लो आराम से, छाप लिया, छाप लिया है ना? हाँ। अभी इस पूरे टॉपिक में से दो चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी? पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कभी भी टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कभी भी चेंज नहीं होगा स्प्रिंग के केस में। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, हो सकती है, हमेशा होगी ना, हमेशा होगी ना। क्या इतना समझ में आया है ना? फील आ रही? ओके, मिटा दूं इसको, मिटा दूं इसको, लास्ट टॉपिक। ओके, मिटा दूं इसको, लास्ट टॉपिक, मिटा दूं इसको, छाप लिया है ना? ओके। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो, ये है मेरे पास एक पेंडुलम, ये है मेरे पास एक पेंडुलम। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया? मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल डिस्प्लेस किया। हाँ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होती है, सॉरी, नीचे की तरफ फोर्स लगती है mg। हाँ, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच लूं तो क्या ये भी थीटा एंगल आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? हाँ है ना? देखो, ये है वर्टिकल, एंड ये इसी के साथ एक लाइन। हाँ, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा आ गया तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये mg, तो क्या ये चीज हो जाएगी mg cos थीटा, एंड क्या ये चीज हो जाएगी mg sin थीटा। ये चीज क्या हो जाएगी? mg sin थीटा। अब खुद दिमाग लगा के बताओ, ये जो पेंडुलम है वो कैसे ऑसिलेशन करेगा? ऐसे करेगा, ऐसे ही करेगा। हाँ, तो अब खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये पेंडुलम को यहां से आना है तो वो कौन सी फोर्स की वजह से आएगा? mg sin थीटा या mg cos थीटा? mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, क्योंकि ये cos थीटा तो इसको ऐसे कर रही है। हाँ, ये cos थीटा तो, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन होगा। हाँ, तो ये cos थीटा तो इस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। देखो देखो देखो, ये इसके टेंशन को बैलेंस कर रहा है कि नहीं? इसके टेंशन को बैलेंस कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? इस टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और mg sin थीटा इसका ऑसिलेशन करेगा यहाँ से आते वक्त। हाँ, इसका मतलब ऑसिलेशन कौन कराएगा? mg sin थीटा, और टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा। इतना आ गया। हाँ, एंड पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड होता है,
वो कितना होता है 2 पाई L/2 पाई अंडर रूट L/G। अब फिर से वही बात, ये जी जो है वो जी कुछ और नहीं बल्कि जी इफेक्टिव है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ और सिर्फ जी लिख देते हैं, बल्कि असली में ये क्या होता है, जी इफेक्टिव। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज का बॉब है, ठीक है, ये बॉब, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज का। अब इस पे नीचे की तरफ ऑब्वियस सी बात है जी तो लगी गई, एंड नीचे की तरफ मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, तो नीचे की तरफ एक और एक्सेलरेशन आ जाएगी क्यू ई बाई एम। हाँ, है ना, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये क्या है इसका जी इफेक्टिव, एल अपॉन जी इफेक्टिव, मतलब जी प्लस क्यू ई बाई एम, जी प्लस क्यू ई बाई एम, जी प्लस क्यू ई बाई एम। इतना आया, है ना। हाँ, अच्छा, अगर कुछ ऐसा है, ये माइनस क्यू है तो, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नीचे की तरफ जी, नीचे की तरफ है जी, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और माइनस क्यू चार्ज है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, क्यू ई बाई एम, तो जी इफेक्टिव हमारे पास कितना बच जाएगा, जी माइनस क्यू ई बाई एम, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना बचेगा, जी माइनस क्यू ई बाई एम, तो टाइम पीरियड कितना होगा, अब खुद बताओ इन दोनों में से किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे इसका डिनोमिनेटर कम है, एंड इसका टाइम पीरियड कम होगा। मतलब ये जल्दी जल्दी ऑसिलेशंस करेगा, एंड ये स्लो स्लो ऑसिलेशंस करेगा। इसकी जो ऑसिलेशन होंगी वो फास्ट होंगी, एंड इसकी जो ऑसिलेशन होंगी वो स्लो होंगी। क्या इतना समझ में आया, है ना, आ गया इतना, है ना। हाँ, अच्छा, एक बार इसको छापो, छाप दिया, सभी लोगों ने छाप लिया, है ना, ओके। अब अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, अब मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो नीचे की तरफ है जी, एंड इधर की तरफ क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम। अभी एक चीज देखो, जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो इस तरफ आएगी, हाँ, कितनी आएगी, दो वेक्टर्स हैं 90 डिग्री पे, तो कितनी आएगी, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई L/G प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। ये एक और अंडर रूट आएगा ना, ठीक है, आ गया था। तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना हमें, नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का, वो कितना होता है, 2 पाई L/√L/G। इस जी की जगह हमें नेट एक्सेलरेशन लिख देनी है और कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे इतनी आ गई एक्सेलरेशन, नेट आ गया, इतना आया, है ना, ओके।
अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि क्योंकि इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये फोर्स की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। हाँ, मतलब पहले यहाँ पे था, अभी इस पे इधर की तरफ एक क्यूई फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से थोड़ा ऐसे हो जाएगा क्यूई, इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा क्यूई। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है क्यूई, एंड नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है एम जी। अब मैंने इस पे इतनी फोर्स लगा दी क्यूई कि यहीं पे ऐसे आके रुक गया, जैसे देखो ये ऐसे गया, अब ये नीचे आना चाहता है बट ये नीचे आ नहीं पा रहा है क्योंकि इसको क्यूई वाली फोर्स ने बैलेंस कर दिया है। देखो जैसे ये था, अभी मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ तो ये नीचे आना चाहता है, ऐसे करता हूँ तो ये नीचे आना चाहता है, बट मैंने इसको ऐसे एक लगातार फोर्स लगाए रखी है क्यूई, इधर की तरफ मैंने एक फोर्स लगाए रखी है क्यूई। अब क्या इसकी वजह से नीचे आ पा रहा है, ऐसे मैंने इसको इधर की तरफ फोर्स लगाई हुई है क्यूई, क्या है नीचे आ पा रहा है नहीं, अगर मैं फोर्स हटा दूं तो नीचे आ जाएगा। तो क्यूई यहाँ पे एक फोर्स लगी हुई है। हाँ, एंड यहाँ पे मान लो इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो अब एक चीज देखो, इस पर टेंशन कुछ इतना लग रहा होगा टी। हाँ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ, और अगर ये टी है तो ये कितना होगा, टी कॉस थीटा, एंड ये कितना होगा, टी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दूं तो टी बाई टी 1 बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बचेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। यहाँ पे एक चीज देखना, ये यहाँ पे ऐसा रुका क्यों हुआ है, क्योंकि टी साइन थीटा क्यू ई को बैलेंस कर रहा है और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। एक चीज ये यहाँ पे ऐसे क्यों रुकी हुई है, क्योंकि इसकी सारी फोर्सेस बैलेंस हो गई है, और जब सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाए मतलब नेट फोर्स जीरो आ जाएगी, और जब नेट फोर्स जीरो आ गई मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये कोई और पोजीशन नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हो रही है। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यू ई निकालने को बोले तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एम जी टेन थीटा, थीटा निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ गया इतना, आ गया इतना है ना। ओके, अब लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, एंड इसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग जोड़ दी, एंड यहाँ पे एक और चार्ज है प्लस क्यू टू, ये है प्लस क्यू वन और ये है प्लस क्यू टू, आ गया। एंड ये है यहाँ पे फिक्स्ड, ये वाला जो चार्ज है ये है फिक्स्ड, एंड ये वाला स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस कर सकता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये जो Q1 है, ये जो Q1 है वो इस पे फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ, अगर इसकी लेंथ L है तो ये इस पे इधर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा ना, कोलम्बिक फोर्स। हाँ, पहली बात तो नीचे mg है, एंड क्योंकि ये कुछ थीटा बन रहा है तो ये भी कुछ थीटा बनेगा। हाँ, अरे यार एक तो जगह कम पड़ गई ना, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस सबको छाप लो, इस सबको छाप लो, पूरा मिटा के फिर से करते हैं। छाप लिया, आ गया, ओके। मैंने क्या कहा, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q1, ये है यहाँ पे फिक्स्ड, एंड इसके साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है एक दूसरे चार्ज के साथ प्लस Q2। ठीक है, आ गया इतना।
अभी इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स कितनी लग रही होगी, mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी mg cos थीटा, इधर की तरफ फोर्स लगेगी mg cos थीटा, इधर की तरफ फोर्स लगेगी mg cos थीटा, ठीक है। एंड इधर की तरफ फोर्स लगेगी mg sin थीटा। हाँ, अभी ये प्लस Q1 है एंड ये प्लस Q2 है एंड ये स्ट्रिंग की लेंथ है मान लो L, स्ट्रिंग की लेंथ है मान लो L। तो यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स लगेगा और क्योंकि ये दोनों प्लस क्यू चार्जेस हैं, दोनों ही प्लस क्यू चार्जेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, देखो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा तो था ही, प्लस एक और यहाँ पे एक और फोर्स आ गई के Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। अब मैंने पहले समझाया ऑसिलेशंस के लिए कौन सी फोर्स जरूरी है, क्या ये वाली फोर्स ऑसिलेशन कराएगी, नहीं ये वाली फोर्स तो ऑसिलेशन नहीं करा सकती, ये वाली फोर्स ऑसिलेशन कराएगी। देखो ये वाली फोर्स ऑसिलेशन कराएगी, मतलब वहां पे भी mg sin थीटा था नॉर्मल पेंडुलम में, यहाँ पे भी mg sin थीटा है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, अरे टेंशन चेंज होगा, ये टेंशन होता था, हाँ यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस के Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। टेंशन इसका बढ़ जाएगा क्योंकि ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगा है, तो इसको और ज्यादा टेंशन देना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। क्या फील आ गई, क्या फील आ गई, हाँ ना। अभी एक क्वेश्चन कराना है मुझे, एक क्वेश्चन मुझे कराना है इसी वाले का, वो मैं अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में करा दूंगा, वो मैं अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में पहले पहले क्वेश्चन करा दूंगा, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। क्योंकि वो कहाँ से उठाना है क्वेश्चन, हमारे श्री 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 H.C. वर्मा सर जी की बुक से उठाना है, बट वो बुक अभी पास में है नहीं, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इस क्लास में नहीं हो पाएगा, उसको हम अगले क्लास के पहले पहले 5 मिनट में करा देंगे। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अभी इस लेक्चर की भी ड्यूरेशन देखेंगे और अगर ज़्यादा ड्यूरेशन रही इस लेक्चर की तो इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, बहुत सारे कंसेप्ट्स कराए, सबको आराम से रिवाइज करना, सबके आराम से नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।